गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग ये देख लेते हैं कि अगले वीक मार्केट में क्या पोजीशन रह सकती है। विल स्टार्ट विद द निफ्टी। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द निफ्टी चार्ट एंड वी कैन सी कि निफ्टी ने कल एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है। नीचे आपके लगभग 17,905 का लो बना करके इसने हाई जो है वो 18,123 का बनाया है। दिस इज़ अ 15 मिनट्स चार्ट जिसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सी द प्रीवियस कैंडल्स, तो इसने ये पुराना जो हाई था इसके क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग दी है। सो द क्लोजिंग इज़ वेरी नियर टू द अर्लियर क्लोजिंग। तो इसको हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे तो बुलिश नहीं मानेंगे, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट्स चार्ट के बेसिस पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से काफ़ी बुलिश साइन है। फॉर मंडे वी हैव थ्री सिनेरियोज। सिनेरियो वन कि मार्केट अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो क्या होगा, अगर रेंज में खुलता है तो क्या होगा, और अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा। तो विल सी फॉर ऑल दोज थ्री सिनेरियोज। ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट है नियर अबाउट 18,079 टू 70। तो अगर मार्केट 18,079 टू 70 के बीच में अगर कहीं खुलता है या उसके नीचे रादर खुलता है, तो वी कैन सी डेफिनेटली कि आपका 18,120 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा एंड मार्केट में ट्राई टू अचीव 18,000 लेवल जो यहाँ का अभी अपना सपोर्ट है। तो दिस इज द सपोर्ट लेवल जहाँ तक मार्केट आएगा 980 998 18,000 के लेवल पे आएगा, फिर इट विल टेक ट्राई एंड टेक अनदर डायरेक्शन। अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है आपके 18,120 से लेकर के 18,070 के बीच में, तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए आइदर अपसाइड या डाउनसाइड क्रॉस करने का, और इस बीच में ट्रेड नहीं करिए। इसमें प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन किस तरफ निकल रहा है। 120 के ऊपर जाता है तो विल गो फॉर अ बाय, एंड 120 के नीचे अगर 18,070 के नीचे जाता है सो विल गो फॉर अ सेल। नाउ अगर 120 के ऊपर जाता है तो कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो इफ़ यू कैन सी कि हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड गो फॉर दिस लेवल विच इज़ अराउंड 300। सो अगर 120 के ऊपर मार्केट रहता है, नीचे अगर आपके इस रेंज में खुल करके अगर 80 का सपोर्ट या 70 का सपोर्ट लेकर के रिवर्स करता है, तो आप डेफिनेटली 300 के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खोलता है 150 160 200 के आसपास, तब वेट करिए। तब हड़बड़ा करके सौदा नहीं लेना है, उसे हम वेट करेंगे, नीचे आने देंगे इस सपोर्ट के आसपास। अगेन 120 110 के सपोर्ट के आसपास जब वो आएगा, वहां पे हम बाई करने का कोशिश करेंगे एंड देन वी कैन सी कि ये 320 वापस जाए। अगर इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों सिनेरियोज हैं। पहला, अगर गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, तो हम एक 18,080 तक का वेट करेंगे, उसके आसपास का 70 80 का, उसके आसपास हम लोग सेल आउट करेंगे। अगर इस दोनों के बीच में रहा तो दोनों साइड का रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर हमारा ऊपर रहा तो हम वेट करेंगे कि ये नीचे, क्योंकि ऊपर अगर जो लोग इतना प्रॉफिट लेके गए हैं वो ऊपर अगर खुलेगा तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो विल लुक फॉर अ डिप, और डिप जब यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ जाए, देन अगर वहां से अगर रिवर्सल हमें दिख रहा है तो विल टेक अ बाय कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 300 अप्रोक्सीमेटली। 280 से 300 के बीच का हम लोग कोई भी टारगेट इसमें सॉरी ले सकते हैं। सो दैट इज फॉर द निफ्टी। निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो चांसेस अगर बढ़ने के हैं तो निफ्टी के ज़्यादा हैं बनिस्पत बैंक निफ्टी के। विल लुक आउट फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी ने कल नीचे से रिकवरी तो दी, बट इट हैजंट गॉन अप टू द लेवल जैसा कि निफ्टी गया है। निफ्टी ने जैसा मूवमेंट किया उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट नहीं किया है। तो इसका अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये ट्रेंड पॉजिटिव कल हो सकता है। देयर आर चांसेस कि ये ट्रेंड जो है ये कल पॉजिटिव हो, अगर आपके इस लेवल के ऊपर विच इज अराउंड 39,000
के सॉरी, जस्ट से, हाँ, 39,000 के आसपास, यानी 39,000 का एरिया अगर ये क्रॉस करता है तो वी कैन डेफिनेटली सी, यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 39,000, अप्रोक्सीमेटली हमारे 39,000 के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिख सकता है विच इज 2 डेज हाई। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग जो है एक बाइंग कॉल लेंगे इसमें। इस एरिया के आसपास, और फिर हम अपना टारगेट जो है वो, पहला टारगेट जो रखेंगे वो समवेयर अराउंड यहाँ रहेगा विच इज 39,600, और दूसरा टारगेट हमारा जो बनेगा विच विल बी अराउंड 40,000। तो अगर हमारा कल 39,000 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो हम इसको बाइंग मोड में जा सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो फॉर बैंक निफ्टी वील हैव टू सी कि ये 39,000 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर बाई चांस ये 39,000 के ऊपर जा करके 10 मिनट के अंदर नीचे आ जाता है तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड। 10 मिनट कम से कम गाइस दीजिएगा 39,000 के ऊपर इसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इट इज सस्टेनिंग अबव 39,000 ये बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाएगा। वी हैव सीन दिस अर्लियर ऑल्सो, ये 39,000 के ऊपर 200 के पास आकर के 100 के पास आकर के इसने रिवर्सल दे दिया था। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, ये एक्चुअल बुल जो है वो 39,000 के ऊपर आपको पहला टारगेट मिलेगा 39,200 और दूसरा टारगेट मिलेगा 39,600। so those are the two targets which we can look for if it goes above 39,000। अगर 39,000 के ऊपर नहीं जाता है तो विल नॉट गो इनटू द बाई जोन। एंड निफ्टी अगर हमारा 17,080 के 17,070 के नीचे नहीं जाता है तो वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू सेल बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम तभी सेल आउट करेंगे जब हमारा निफ्टी 18,070 के नीचे आए, क्योंकि निफ्टी स्ट्रेंथ में है तो ये नहीं पता कि निफ्टी ऊपर खींचेगा बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी खींचेगी निफ्टी को। तो दोनों सिनेरियो के हिसाब से हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। एंड वी कैन ओनली ट्रेड वंस वी नो कि 18,070 के नीचे बैंक निफ्टी आ रही है, तो बिकॉज विल बी हैविंग 70 पॉइंट्स ऑफ गैप डाउन या टारगेट, तो उसके लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं अपने आप को, और वहां उसके लिए हम लोग तैयार करके अपने लिए ट्रेड बना सकते हैं फिर बैंक निफ्टी में। फिर हम लोग आ जाते हैं आईटी में। तो आईटी इज लुकिंग वेरी गुड। अभी तक इसका एक बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है। मोमेंटम क्योंकि आपके ऑल टाइम हाई पे है, आप इसको डेली चार्ट में देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई पे अपना आईटी जो है वो काम कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसकी ट्रेंड लाइंस हैं। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी, जो कि हमारा लगभग 37,000 का है, तब 37,000 तक के लिए मार्केट जो है आईटी में ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से ये अगर क्रॉस करता है तब हम आईटी में एक नया अपसाइड ट्रेंड देखेंगे। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है तो इट माइट जस्ट कम डाउन अगेन टू 34,952। तो थोड़ा सा अपसाइड अभी बाकी है। तो दोज हु आर इन आईटी, अगर ये अपसाइड आपको मिलता है तो आप उसमें से आईटी में से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फार्मा इज मेकिंग एन एम पैटर्न एज पर मी। ये एक एम पैटर्न इसने बनाया है। अगर ये सपोर्ट लाइन जो है, जो इसकी काफ़ी टाइम से इसकी सपोर्ट लाइन बनी हुई है, अगर ये 13,590 के नीचे आता है तो वी कैन सी अ गुड सेल ऑफ इन फार्मा सेक्टर। तो अभी जो सिचुएशन है, कोविड सब संभल गया है, लोग अलग अलग जगहों से निकल गए हैं, परेशानियां कम हो गई हैं, तो जो रैली फार्मा में आई थी वो मे बी वो ख़त्म हो जाए अनलेस until वी सी एनी अदर सिनेरियोज। तो फॉर दैट वी कैन डेफिनेटली से कि फार्मा में थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। फार्मा सेक्टर्स को
थोड़ा सा ध्यान से काम करिए। कोई आपको पर्टिकुलरली अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक ठीक लगता है तो ही काम करिए। अदरवाइज फॉर मी आई विल अवॉइड फार्मा फॉर अनलेस एंड अनटिल इट स्टार्ट्स गिविंग अ क्लियर ट्रेंड। अभी जो है इसका ट्रेंड मिक्स है, बहुत बड़ा तेजी या मंदी होने का मेरे को इसमें उम्मीद नहीं है। अनलेस एंड अनटिल मंदी फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर 590 के नीचे आ गया मार्केट थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो फार्मा सबसे पहले तोड़ना चालू करेगा। तो विल नॉट लुक फॉर द फार्मा। आईटी में आपको जैसा मैंने बोला कि अभी आप अपसाइड देख सकते हैं। दिस इज फॉर मेटल्स। मेटल्स भी आप देख रहे हो एक जोन में ट्रेड कर रहा है। एक बार इसने बाहर निकल के कोशिश की थी, वापस इस जोन के अंदर आ गया है, सपोर्ट के नियर अबाउट है। थोड़ा सा डिप मिले तो आप यहाँ पे सपोर्ट के आसपास 50-60 5600 के आसपास, 5570 5600 के आसपास आप ले सकते हैं। 200 पॉइंट का डिप है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अगर मार्केट आपको सपोर्ट करे, मेटल अगर तेज होना चालू हो तो फिर आप ले सकते हैं। फिर इन दैट केस वी विल सी अनदर रैली ऑफ मेटल टिल 6300 6400। तो अभी इस चैनल में है, जब तक इस चैनल में है तब तक इस चैनल के हिसाब से थोड़ा डिप थोड़ा अप करके मार्केट में अभी फिलहाल जो चैनल दिखा रहा है उसके हिसाब से मेटल ऊपर ही जा रहा है, अनलेस अंटिल दिस चैनल इज ब्रोकन डाउन या ब्रोकन अपसाइड तो एक बड़ा तेजी आएगा। दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न। एक फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है हमारा, लेकिन ये नॉर्मली उल्टा बनता है, तो विल टेक दिस एज अ ट्रेंडिंग पैटर्न ओनली, नॉट एज अ फ्लैग पैटर्न। सो विल सी दिस एज अ फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न के तौर पे ही इसको देख रहे हैं, एक चैनल के पैटर्न के तौर पे ही इसको देख रहे हैं। और इस चैनल में जब तक है तब तक इस चैनल के हिसाब से आप मेटल में ट्रेड करिए। और नीचे के थोड़ा सा नीचे आए तो आप बाई कर सकते हैं ऑन द डिप्स। अभी अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ सेल, लेकिन अभी तक सेलिंग मोड में नहीं आया है मेटल, इट्स ट्रेडिंग इन अ चैनल। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में ऊपर में ये एक टॉप बनाया, दूसरा हायर टॉप नहीं बना है। तो सीइंग टुमारो सिचुएशन विल टेक अ कॉल। अभी तक फिलहाल जो सिचुएशन उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर अगर कल के लो के नीचे आता है तो विल गो फॉर अ सेल एंड इट्स टारगेट कुड बी, लाइक मार्केट अगर नीचे आता है तो उसमें आपके ऑटो सेक्टर का एक हाथ हो सकता है। सो लुक फॉर इट, क्योंकि फेस्टिव सीजन चले गए हैं तो ऑटोज के नंबर के सेल के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, जो प्रॉफिट होना था हो चुका है। अभी मुझे नहीं लगता कि एक मे बी नवंबर का जो फोरकास्टिंग है, क्योंकि मार्केट फोरकास्ट करता है, तो नवंबर दिसंबर के बाद बहुत बड़ा सेल आने का अभी मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है, टेकिंग द पेट्रोल प्राइसेस ऑल्सो। और क्योंकि क्रूड वगैरह का भाव भी ऊपर जा रहा है तो पेट्रोल प्राइसेस और जैसे बढ़ेंगे, डीजल प्राइसेस और जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे गाड़ियों की बिक्री थोड़ी सी स्लो डाउन होनी चाहिए। एंड अनलेस अंटिल ये 100% इलेक्ट्रिसिटी जोन में आ जाते हैं, विच इज़ अ लॉन्गर व्यू, मच मच लॉन्गर व्यू, तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑटो सेक्टर। थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, अगर ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया है अगर इसको क्रॉस करने में लगता है देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाइंग मोड। अभी फिलहाल कल के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। विल सी फॉर द ऑटो सेक्टर एंड देन विल डिसाइड कि ऑटो सेक्टर में करना क्या है। मीडिया, again you can see it's going for a double top pattern. Again we'll have to be cautious in media. जब तक ये पैटर्न क्रॉस आउट नहीं होता है वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू मीडिया। स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ ओवरऑल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो अनलेस एंड अंटिल दिस हायर साइड इज टेकन आउट वी आर नॉट लेकिन मतलब कि मार्केट में सीधी सीधी बात है, अगर 18,400 का क्रॉस होता है निफ्टी देन वी कैन गो बुलिश ऑन मीडिया, ऑटो एंड अदर थिंग, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके बाद वो लोग तेजी में आ जाएंगे। बट करेंटली आई एम नॉट इनटू मीडिया। मीडिया, ऑटो और फार्मा, ये तीन काउंटर से अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा। आईटी यू कैन टेक, मेटल्स यू कैन टेक, बट मीडिया, ऑटो और फार्मा से थोड़ा सा भी दूर रहने में मुझे समझदारी लग रही है। रियलिटी, अगेन क्योंकि कल इसने एक बुल बनाया है, अपना एक तेजी दिया है, तो कल अगर इसके ऊपर जाता है तो इट इज फॉर्मिंग न्यू हाइज एंड इट हैज बीन, मैं लास्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ गाइज, एवरीबडी इन द टीम नोज कि 6 महीने से मैं बोले जा रहा हूँ कि रियलिटी सेक्टर पकड़े रखिए, रियलिटी सेक्टर पकड़े रखिए। इट इज कमिंग आउट ऑफ अ वेरी बिग बिग डल पीरियड, बहुत बड़े डल पीरियड से रियलिटी और इंफ्रा बाहर आ रहा है। तो माय थिंकिंग, माय सजेशन इज कि आप जितना रियलिटी सेक्टर लेके रखेंगे अगले
6 महीने, 8 महीने, साल भर में आपको जो पैसा रियलिटी सेक्टर में बनेगा, जैसे लोगों को अभी एक मेटल सेक्टर में बना था, मुझे वैसा ही कुछ लगता है कि एक आपको रियलिटी सेक्टर में, यू कैन सी द ग्राफ्स, मंथली ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली सी कि अगर ये इस लाइन को, अगर आपके 600 को क्रॉस करता है तो यू डोंट हैव अ रेजिस्टेंस टिल मे बी 1000। तो बहुत बड़े अपसाइड के मूवमेंट के लिए रियलिटी सेक्टर तैयार है। इट हैज कम आउट ऑफ अ वेरी वेरी डल पीरियड। प्लीज गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हैं कुछ भी लेने का अगले 3 साल, 4 साल, 2 साल के लिए, तो आप रियलिटी पे जरूर ध्यान रखिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग बुल रन इन रियलिटी। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेटल सेक्टर में जैसा कहानी हुआ था कि अचानक से एक बहुत बड़ी तेजी आई थी, उसी टाइप की कुछ तेजी मुझे रियलिटी सेक्टर में दिख रही है। रियलिटी के साथ साथ इंफ्रा भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर अपने अपसाइड मूवमेंट में है, और इसमें अभी रहने की इसकी संभावना है। थोड़ा सा ये पीरियड है जिसमें ये अपना टाइम बिताने की कोशिश करेगा बिफोर मेकिंग अ गुड मूव अप साइड। तो एनर्जी सेक्टर पे भी ध्यान रखिए, एंड वी शुड सी एन गुड अपसाइड मूव, क्योंकि ये भी बहुत दिनों के बाद चला है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी काम कर रही है। तो वी आर डेफिनेटली बुलिश ऑन एनर्जी सेक्टर। एक बहुत बड़ा पीरियड इसने ट्रेंड के हिसाब से चलाया है, उसके बाद स्टीप अप मारा है इसने। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी ये मंदी में तो नहीं है। तो बाइंग करना है तो रियलिटी करिए, एनर्जी करिए, मेटल आप देख सकते हैं, आईटी आप देखना चाहते हैं, मतलब कि आईटी चली गया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट थोड़ा सा पैसा जैसे जहाँ जल्दी बनता है वहाँ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आप ये देखो कि जैसे ही इंफ्रा ने अपना रिट्रेसमेंट किया है, इसने 3945 से अभी 5223 तक आया है ये। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 6100 का टारगेट इसमें भी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी। तो आई एम डेफिनेटली बुलिश ऑन इंफ्रा एंड आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन रियलिटी। रियलिटी सेक्टर में अभी मोमेंटम आया नहीं है, इंफ्रा में तो फिर भी आ गया है, रियलिटी सेक्टर में अभी मोमेंटम आया नहीं है, और वो मोमेंटम अभी आना बाकी है। तो जो लोग अगर रियलिटी सेक्टर को लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू फ्यू स्क्रिप्ट्स विच कैन, as per me, which can outperform and really outperform in the market. So guys, for me, next week आप निफ्टी पे बाइंग मोड में रहिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशन मोड में रहिए, उसमें देखिए अगर होता है ऊपर, बिकॉज निफ्टी इज लुकिंग लाइक मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी। आईटी आप बाई कर सकते हैं, फार्मा आई विल नॉट रिकमेंड करेंटली, मेटल ठीक है वो साइडवेज है, auto again you can wait and then you can get into media, you can wait and then get into reality, energy और infra अभी भी bullish zone में है, आप इनको अभी भी buying zone में रख सकते हैं। so that is for the next week। अगला week कैसे unfold होता है, we'll look into it and then we'll come back to you for the next video। I hope you guys like this video and if you really like this video let me know। अगर इससे आपको ज़्यादा मदद मिलती है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, तो विल ट्राई एंड पुट अप मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियो ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस ट्रेडिंग।